अगर लोगों की नजरों में इज्जत कमाना चाहते हो तो अपने वादों से ज्यादा उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें। जो वालिदैन अपनी औलाद की गलतियों पर पर्दा डालते हैं और उनके मशागल से बेखबर रहते हैं, वो अपने घर में एक मुजरिम की परवरिश कर रहे हैं। उम्मीदों और हकीकतों के दरमियान तवाज़न रखने वाला शख्स कभी गमगीन नहीं होता। आप जैसे भी हैं बेहतरीन हैं। लोगों से कभी राय मत लें, वरना उनकी राय आपको मायूस कर देगी, क्योंकि जितना आप खुद को जानते हैं कोई दूसरा नहीं जानता। एहसास मुलाकात की बुनियाद है और एहसास हमेशा वो शख्स करता है जो खुद गर्ज ना हो। नाकाम लोगों की सोहबत में रहते हुए आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। सबसे बड़ी जंग तन्हा बैठे शख्स का अपने ख्यालात से लड़ना है। सच्चाई का दिफा करें और आप देखेंगे कि हर कोई आपसे कैसे नफरत करेगा। अगर किसी शख्स की खूबियों का एतराफ नहीं कर सकते तो उसकी खामियों पर तनकीद भी ना करें। जिंदगी के हर शोबे में गुर्बत एक बेहतरीन उस्ताद है। किसी बेहतर शख्स का इंतखाब करने से अच्छा है आप उस शख्स का इंतखाब करें जो आपको बेहतर बनाए। सुनने वाले और बोलने वाले दोनों लोगों में बहुत फर्क होता है, क्योंकि सुनने वाला हमेशा खुश और बोलने वाला हमेशा परेशान ही रहता है। मुझे जब भी किसी ताकतवर दलील का सामना हुआ, मैंने अपनी राय बदलने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की। जब किसी ताकतवर को उसके जुर्म की सजा नहीं दी जाती तो वो सजा पूरे समाज में तकसीम हो जाती है। अच्छा काम करने पर लोग कभी तारीफ नहीं करते, लेकिन बुरा काम करने पर कभी तनकीद करना नहीं भूलते। मायूसी और नाउमीदी बांटने वाली खबरों से बेखबर रहना बेहतर है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। हल पेश किए बगैर किसी मसले के बारे में शिकायत करना रोना कहलाता है। मर्जी के खिलाफ किया जाने वाला काम इंसान को खुशी नहीं देता। मैं दूसरों की हर बात पर आंख बंद करके यकीन करना मुनासिब नहीं समझता। जिस मोहब्बत को दिल में जगह देने के लिए कोशिश करनी पड़े तो वो मोहब्बत नहीं मजबूरी होती है। कामयाबी के फार्मूले में सबसे अहम बात यह जानना है कि लोगों के साथ कैसे चलना है। आप जितनी कम बात करते हैं, आपके लफ्जों को उतनी ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। हमारे दिलों के अंदर तजाद भरा हुआ है। वो शख्स किसी की मदद कैसे करेगा जो मदद करने से पहले उसका मजहब जानने की कोशिश करे। किसी को तकलीफ पहुंचाने के बाद आप एक लम्हे के लिए तो खुश हो सकते हैं, मगर ये याद रखें कि आपको दिली सुकून कभी मुयस्सर नहीं होगा। अपने मुखालफीन के सामने कभी आंसू मत बहाएं। उनके सामने हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। सच बोलकर भूल जाएं, क्योंकि झूठ बोलकर उसे उम्र भर याद रखना पड़ता है। धोखा कभी गलती से नहीं दिया जाता, यह एक सोचा समझा अमल है। लोग अमूमन अच्छी नसीहत को इग्नोर कर देते हैं। हर इंसान को जिंदगी के मामलात में किसी न किसी समझदार दोस्त की नसीहत की जरूरत होती है। जिंदगी में इंसान अपनी खामियों की बजाय
खूबियों की वजह से नापसंद किया जाता है। एक नस्ल में गुर्बत का होना काबिल फहम है, मगर नस्ल दर नस्ल गुर्बत का होना एक समाजी जुर्म है। अपने हक में हालात बदलने का इंतजार ना करो, बल्कि इतनी मेहनत करो कि हर दिन आपका हो। कभी भी खुद को किसी से कमतर ना समझें। आपकी ज़ाहिरी शख्सियत और दूसरों के साथ आपके सलूक से पता चलता है कि आप कौन हैं, क्योंकि लोग उस पर यकीन करते हैं जो वो देखते हैं। तमाम अच्छी किताबों का मुतालिया पिछली सदियों के बेहतरीन इंसानों के साथ गुफ्तगू के मुतरादिफ है। आप एक ही दुश्मन के साथ बार बार मत लड़ें, वरना इस तरह आप दुश्मन को अपने सारे जंगी फन सिखा बैठेंगे। मजबूत इंसान हमेशा वही समझा जाता है जो अपनी बुरी आदत पर फतह हासिल करना जानता हो। चूहा एक समझदार जानवर है जो कभी अपनी जिंदगी सिर्फ एक सुराख के सुपुर्द नहीं करता। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए मुश्किल राह का इंतखाब करें। चालाक और अक्लमंद में यह फर्क होता है कि चालाक लोग अपनी तमाम जिंदगी इस दुनिया में जीने का गुर सीखने में गुजार देते हैं और अक्लमंद लोग जिंदगी जीते हैं। जिंदगी में अगर कभी आप नाउमीद हो जाएं, तो फकत एक पुरुमीद बंदे को तलाश करें और उसके साथ 10 मिनट गुजार लें। आप जिंदगी की जंग दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इंसान के अमाल हमेशा उसके अल्फाज के मुताबिक होने चाहिए। जब आप किसी से 1 मिनट के लिए नाराज होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपना 60 सेकंड्स का सुकून बर्बाद कर दिया है। जिंदगी अपने आप को ढूंढने के बारे में नहीं है, जिंदगी अपने आप को बनाने के बारे में है। कभी बेवकूफ ना बनो। लोग आपको तभी इस्तेमाल करेंगे अगर आप उन्हें मौका देंगे। गुफ्तगू हमेशा उससे करो जो आपका एहतराम करता हो। मशवरा उससे करो जो आपसे मोहब्बत रखता हो, और सोहबत उसकी इख्तियार करो जो आप जैसा हो। अपने दुश्मन को खत्म करने की बजाय उससे बगैर झगड़ा किए उसकी उम्मीद को खत्म कर दें। यह उसके लिए बदतरीन सजा है जो उसे अंदर से खोखला कर देगी। 3 चीजें जिन्हें कभी खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ कमाया जा सकता है। नंबर 1, एक पुरसकून ज़हन। नंबर 2, एक सेहतमंद जिस्म। नंबर 3, और एक मोहब्बत से भरा हुआ घर। दुनिया तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करती? इंसान की इज्जत का राज 3 चीजों में है। नंबर 1, किसी से हाजत ना चाहो। नंबर 2, किसी को बुरा मत कहो। नंबर 3, किसी के मेहमान के साथ मत जाओ। आप खुश हैं या ना खुश, तकलीफ और मुसीबत से बचने का वाहिद तरीका यह है कि आप मसरूफ रहें। अपनी दौलत में इजाफे के 2 तरीके हैं, अपने वसाइल ज्यादा करें या अपनी ख्वाहिशात को कम करें। दूसरों की हर बात या हरकत को दिल पे ना लिया करें। वो आपके मुताल्लिक इतना ज्यादा नहीं सोचते जिस कदर आप सोचते हैं। जब इंसान अपनी ख्वाहिशों और जरूरतों पर काबू पा लेता है, तो उसे कभी झूठ बोलने की जरूरत पेश नहीं आती। परेशान होने की बजाय हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि परेशानी से तकलीफें दूर नहीं होती, बल्कि इंसान का आज का सुकून भी चला जाता है। जिस इंसान में आजिज़ी होती है, वो यकीनन बुलंदी पर होता है। याद रखें, माफी के हकदार भी गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं।
मजबूत इंसान वो है जो अपनी बुरी आदत को फतह करता है। नुकसान से सीख लिया जाए तो नुकसान नुकसान नहीं रहता, फायदा बन जाता है। मैंने हमेशा वहां कदम रखने की ख्वाहिश की है जहां पहले कभी किसी ने ना रखा हो। मजबूत रहने के लिए खुश होना जरूरी है। खौफ और डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है, इसके अलावा खौफ और डर का कोई वजूद नहीं। ऐसे लोगों की हर हाल में इज्जत करें जो बगैर किसी मतलब के आपकी खुशी का सबब बनते हैं। जब हमारे मौजूदा हालात हमारे ख्यालात के मुताबिक नहीं होते तो हम उन्हें मुश्किलात का नाम दे देते हैं। सुकून के लिए जरूरी है कि आप पहले अपने अंदर सुकून पैदा करें। अगर आपके अंदर सुकून नहीं है तो बाहर कितना ही सुकून क्यों ना हो, आप फिर भी बेसुकून ही रहेंगे। मैं उस शख्स से 10 कदम आगे चलता हूं जिसका मैंने पीछा करना होता है। बिछड़े हुए लोगों का गम करना और मुस्तकबिल में मिलने वाले लोगों की तमन्ना करना दोनों ही नुकसानदेह हैं। सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी, मगर सब्र के रंगों से जिंदगी हसीन हो जाती है और गुस्से का रंग मोहब्बत के हर रंग को निगल जाता है। हिम्मत हारना नाकामी की तरफ पहला कदम है, लिहाजा अपनी हिम्मत हमेशा बरकरार रखें। मायूसी एक खतरनाक बीमारी है जो दिमाग को जहालत की तरफ ले जाती है। इस दुनिया में कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं, यहां तक कि हमारी परेशानियां भी नहीं। खौफ कामयाबी को खा जाता है। अगर कामयाब होना है तो खौफ को दिल से निकालना होगा। जब इंसान अपने नफ्स और ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए तो वो किसी जानवर से कम नहीं होता। आजकल हक बात कहने वाला इसलिए कोई नहीं है क्योंकि हर बंदा अपने हक की बात सुनना चाहता है। बीमारी इंसान को कभी नहीं मारती, उम्मीद का खत्म हो जाना इंसान को मार देता है। अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हैं तो झूठ के पीछे चलना शुरू कर दें। झूठा इंसान हर सुनी सुनाई बात पर आसानी से यकीन कर लेता है। इज्जत एक महंगा तोहफा है जिसकी तवक्को सस्ते लोगों से कभी मत करें। किसी को दोस्त बनाने में हमेशा सुस्ती का रास्ता इख्तियार करें। आपकी जिंदगी और आपको बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ उन लोगों का होता है जो खुद भी आगे बढ़ना नहीं चाहते। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। इंसान की जिंदगी के 2 पहलू होते हैं, एक वो जो सबको बताता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है, और वही उसकी असल जिंदगी होती है। उड़ने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले उस वजह को खत्म करें जो आपको उड़ने से रोकती है। अगर आप जिंदगी के इम्तिहान में कभी नाकाम हो जाएं तो याद रखें, आपको रास्ता बदलना है, अपनी मंजिल नहीं। एक अक्लमंद आदमी अपनी गलतियों को दुरुस्त करने में कभी शर्म महसूस नहीं करता। ना वक्त जाया करें और ना ही पैसा, बल्कि दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल करें। अगर आप हर इल्जाम दूसरों पर लगाते रहेंगे तो ये रवैया मनफी सोच पैदा करेगा। मसरूफ रहना सेहत के लिए बेहतरीन दवा है। आपकी दौलत और कामयाबी किसी काम की नहीं अगर ये दूसरों की मदद
اور آسانی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ دنیا ایک بے رحم ٹھکانہ ہے اور ایک بے رحم شخص ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ ناکام ہونا کوئی بری بات نہیں، شرم کی بات یہ ہے کہ ہم پوری کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب دل بیمار ہوتا ہے تو وہ ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان نفرت کو چند لمحوں میں ہی محسوس کر لیتا ہے، جبکہ محبت کا یقین دلاتے ہوئے زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ عزت اور دولت نیکی کے بغیر بیکار ہے۔ ادھوری رہ جانے والی چیز کبھی مکمل نہیں ہوتی، خواہ وہ کوئی کہانی، خواب، زندگی یا انسان ہی کیوں نہ ہو۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ انسان کا اصل کردار نشے کی حالت میں سامنے آتا ہے۔ غیروں کی صحبت اپنوں کا دشمن بنا دیتی ہے۔ ہمیں مشکل حالات تب تک مذاق لگتے ہیں جب تک وہ کسی اور پر گزر رہے ہوتے ہیں۔ اپنا زندگی میں آنے کا مقصد بنائیں اور کوئی ایسا کام کریں جو آج تک کسی نے نہ کیا ہو۔ ہر عقل مند اور نیک انسان مخلص ضرور ہوتا ہے۔ لالچ نے انسان کی روح کو زہریلا کر دیا ہے۔ اس چراغ کی طرح بنے جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنی ہی روشنی دیتا ہے جتنی کہ کسی غریب کی جھونپڑی میں۔ کسی بھی بات کا جواب ہمیشہ سوچ سمجھ کر دو، تاکہ اس کی وجہ سے آپ کو مستقبل میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سستی آپ کے جسم کو اس طرح نقصان پہنچاتی ہے جس طرح پانی بغیر حرکت کیے خراب ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی صرف تمہاری ہے، اسے روز اپنی مرضی سے جیو۔ اپنے ماضی کو مختلف انداز سے دیکھنا سیکھیں۔ یاد رکھیں جو گزر چکا ہے وہ سب کچھ آپ کو زیادہ طاقتور، مضبوط، زیادہ سمجھدار اور پر اعتماد بنانے کے لیے تھا۔ کسی کا راستہ روشن کرنے سے آپ کا راستہ خود ہی روشن ہو جاتا ہے۔ عقل مند آدمی بولنے سے پہلے عمل کرتا ہے اور بعد میں اپنے عمل کے مطابق بولتا ہے۔ زخم وہ راستہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ ضرور ایک دن بلندی پر ہوتا ہے۔ سخت بات کو نظر انداز کر دینا ہی بہترین دلیل ہوا کرتی ہے۔ کسی کی نفرت اور دشمنی کو بے نقاب کرنے کے 5 بہترین اصول۔ نمبر 1، اپنی یا کسی اور کی کامیابی کا ذکر کریں اور ان کے رد عمل کو دیکھیں۔ جو لوگ اندر سے نفرت رکھتے ہیں وہ کامیابی کو سراہنے کی بجائے اس میں خامیاں نکالیں گے۔ نمبر 2، کسی مشکل میں ان سے مدد مانگیں۔ اگر وہ آپ کی مدد کرنے میں پس و پیش سے کام لیں یا خوشی سے انکار کریں تو یہ ان کی اندرونی دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ سچے دوست مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، جبکہ دشمن دور رہتے ہیں یا خاموش تماشائی بن جاتے ہیں۔ نمبر 3، کسی اور شخص کی تعریف کریں اور ان کی رائے معلوم کریں۔ اگر وہ فوراً منفی باتیں کرنا شروع کر دیں یا حسد کا مظاہرہ کریں تو یہ ان کی خفیہ دشمنی کی علامت ہے۔ نمبر 4، جب آپ پر کوئی مشکل آئے تو ان کا رویہ دیکھیں۔ حقیقی چاہنے والے تسلی اور مدد فراہم کرتے ہیں،
जबकि दुश्मनी रखने वाले या तो लापरवाही का मुजाहिरा करते हैं या आपकी मुश्किलात पर खामोशी से खुश होते हैं। नंबर 5, अगर कोई शख्स बार बार तंजिया जुमलों या मजाक के जरिए आपकी तज़हीक करता है तो यह उनकी अंदरूनी दुश्मनी को जाहिर करता है। नफरत रखने वाले लोग अक्सर बातों में छुपे अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। दौलत के हसूल की खातिर आज का इंसान अपनों से बहुत दूर निकल गया है। लोगों के लिए कोई चीज या इंसान तब तक खास होता है जब तक उनको उसके मुतबादिल कुछ बेहतर न मिल जाए। जिंदगी हैरत अंगेज तब होती है जब आपके पसंदीदा लोग आपको छोड़ जाएं। छोटे आदमी सोचते हैं कि वो छोटे हैं, अजीम लोग कभी नहीं जानते कि वो अजीम हैं। आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए जहां पर आपकी वजह से लोगों को तकलीफ महसूस हो। अगर आप सारा दिन किसी और के लिए काम करते हैं और रात को खाना खाकर सो जाते हैं तो आप सारी जिंदगी किसी और के लिए ही काम करते रहेंगे। इंसान अपने इखलाक और रवैये से ही अजीम बनता है, ऊंचा ओहदा हासिल करने से नहीं, क्योंकि कौवा कितना ही ऊंचा क्यों ना उड़ ले, वो कभी अकाब नहीं बन सकता। जो शख्स तालीम हासिल करने की मुसीबत नहीं झेलता उसे हमेशा जहालत की जिल्लत झेलनी पड़ती है। गलत बात पर आपको सराहने वाले लोग ही आपकी बर्बादी का सबब होते हैं। धोखा दुश्मन की नहीं बल्कि दोस्त की इजाद है। मैं दुनिया की नाकाम बातों पर यकीन नहीं करता। गुस्से के वक्त मुंह खोलना आपकी आंखें बंद करवा सकता है। आसानी से हासिल हो जाने वाली चीज की कोई भी कदर नहीं करता। तालीम खुशहाल लोगों का जेवर है और बदकिस्मत लोगों की पनागाह।